राम मंदिर के निर्माण में नासा के वैज्ञानिकों को जो मिला, देखकर आंखों में आंसू आ जाएंगे। राम मंदिर के निर्माण में मिली ऐसी चीज जिसे देख नासा के वैज्ञानिक भी हैं हैरान। ये चमत्कार सिर्फ राम जन्मभूमि अयोध्या में ही हो सकता था। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है और लोग बेसब्री से 22 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं कि कब मंदिर का उद्घाटन हो और लोग रामलला के दर्शन के लिए जा सके। लेकिन लोगों की उत्सुकता बढ़ ही रही थी कि तभी एक हैरान करने वाली चीज सामने आई, जिसे चेक करने के लिए जब वैज्ञानिकों को बुलाया गया तो वो भी भगवान श्री राम के भक्त बन गए। तो क्या है राम मंदिर का रहस्य और क्यों इसे लेकर इतनी चर्चाएं हो रही हैं? आज हम सब कुछ बताएंगे, बस वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत करिएगा। दोस्तों, वो वक्त दूर नहीं जब भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में रामलला की मूर्ति को स्थापित किया जाएगा और उसके बाद राम मंदिर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए भक्तों के लिए खुल जाएंगे। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। सालों के इंतजार के बाद ये घड़ी सामने आई है, जब अदालत में कार्रवाई चलने के बाद विवादित जमीन मंदिर के हाथ लगी और फिर उसको बनाने का कार्य शुरू हुआ, जो अब अपने अंजाम तक पहुंच चुका है। आने वाले कुछ ही दिनों में अयोध्या में बनाए गए राम मंदिर में भगवान राम की मूर्ति स्थापित की जाएगी, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। जी हाँ दोस्तों, जब कभी भी कोई मंदिर बनाया जाता है तो उसमें स्थापित की जाने वाली मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है, जिसमें भगवान की मूर्ति को साक्षात भगवान समझकर उनकी पूजा की जाती है। और ठीक ऐसा ही अयोध्या में भी होने वाला है। लेकिन दोस्तों, भगवान राम का ये भव्य मंदिर भले ही आज बनकर तैयार हो गया हो, लेकिन जब इसका निर्माण हो रहा था तो एक से बढ़कर एक चमत्कारिक चीज देखने को मिल रही थी। अयोध्या में रहने वाले लोग तो शुरुआत से ही वहां होने वाली अद्भुत घटनाओं के बारे में बताते हैं, लेकिन जब मंदिर का निर्माण हो रहा था तब कुछ ऐसा हुआ जिसने वैज्ञानिकों के भी होश उड़ा दिए। असल में दोस्तों हुआ ये कि जब राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा था तो उससे पहले मंदिर का एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करवाया गया, जिसके बाद अमेरिका के एक्सपर्ट्स को बुलाया गया था कि वो मंदिर के निर्माण से पहले सभी चीजों का निरीक्षण करें और अगर कोई कमी है तो उसके बारे में पहले से ही पता लगाया जा सके। लेकिन जब मंदिर के निर्माण से पहले वहां की धरती को खोदा गया तो उसमें से एक ऐसी चीज निकली जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। सिचुएशन यहां तक पहुंच गई थी कि भारत की सरकार को इसके लिए खास कमेटी बनानी पड़ी ताकि पूरा मामला समझा जा सके। असल में जब अमेरिका से एक वैज्ञानिक भारत में राम मंदिर निर्माण कार्य के दौरे में आए थे तो यहां आकर उन्होंने देखा कि राम मंदिर का निर्माण कार्य तो बढ़िया तरीके से चल रहा है, जिसके बाद उन्होंने अपनी टीम को इंस्ट्रक्शन दिया और वो सभी लोग अपने रूटीन काम में लग गए। लेकिन काम के दौरान जैसे ही उनकी नजर मंदिर परिसर पर गई तो उन्हें एक ऐसी जगह दिखाई दी जहां की धरती नर्म पड़ी हुई थी। जमीन का वो हिस्सा बाकी जगह से काफी अलग दिख रहा था। इसके बाद थॉमस को अंदर ही अंदर लगने लगा कि यहाँ कोई न कोई बात जरूर है। इसके बाद उन्होंने अपने टीम मेंबर्स से उस जगह की खुदाई करने के लिए कहा। एक पल के लिए तो सभी हैरान थे कि उन्हें क्या हो गया है, वो क्यों इस तरह से अचानक से सारा काम रुकवाकर खुदाई करवा रहे हैं। लेकिन जब मजदूरों ने खुदाई शुरू की तो कुछ ही देर में वहां से पानी का प्रवाह निकलना शुरू हो गया। लगातार बहते पानी को देखकर खुदाई करने वाले मजदूर भी हैरान परेशान हो गए, क्योंकि बहते पानी में किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसके बाद वैज्ञानिकों ने पानी का सर्वेक्षण किया, जिससे ये पता चला कि ये पानी कहीं और का नहीं बल्कि पास में ही बहती सरयू नदी का पानी है। अब आप इसे चमत्कार ही समझिए कि मंदिर के निर्माण में जो छोटी सी गलती आगे चलकर बड़ी समस्या बन सकती थी, उसके बारे में पहले से ही पता चल गया। हालांकि वहां मौजूद पंडितों का कहना था कि ये पानी कुछ और नहीं बल्कि माता सरयू का आशीर्वाद है। इस पानी ने राम मंदिर का निर्माण कर रहे एक्सपर्ट्स को सोच में डाल दिया। हर किसी को ये चिंता सताने लगी कि अगर ये पानी इसी तरह बहता रहा तो यहाँ पर मंदिर कैसे बन पाएगा, क्योंकि पानी के बहते प्रवाह में किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन कभी नहीं हो सकता। हर कोई बस यही सोच रहा था कि सरयू नदी का पानी मंदिर की भूमि के नीचे मिलना कोई चमत्कार है या फिर ईश्वर की परीक्षा। लेकिन जब कोई समाधान नहीं मिला तो सभी ने मिलकर भगवान श्री राम की प्रार्थना शुरू कर दी, क्योंकि जब तक पानी की धारा बंद नहीं होती तब तक आगे का काम शुरू नहीं किया जा सकता था, जिसकी वजह से रात भर पूजा पाठ चलता रहा। और चमत्कार देखिए, अगले ही दिन भगवान श्री राम ने उनकी पुकार सुन ली और माता सरयू का पानी अपने आप ही बहना बंद हो गया। इसके बाद राम मंदिर का निर्माण कार्य फिर से शुरू हो गया और ये काम इस कदर चला कि अब ये लगभग पूरी तरह से बनकर तैयार है। आने वाले कुछ ही दिनों में इसका उद्घाटन होने वाला है। दोस्तों, अयोध्या में बना राम मंदिर इतना भव्य है कि इसे देखने के लिए भारत सरकार ने यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बनवाया है, ताकि देश और दुनिया के लोग सीधे ही यहाँ पर आ सकें और इसे देख सकें। वैसे अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर को तो आप कभी भी जाकर देख सकते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि यहाँ पर मौजूद वो प्राचीन मंदिर किस तरह दिखता था?
जिसे तोड़कर बाबरी मस्जिद बनवाई गई और भगवान राम की जन्मभूमि के अस्तित्व को मिटाने की कोशिश की गई। और वो कौन था जिसने प्राचीन राम मंदिर का निर्माण किया था, क्योंकि इस बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। ज्यादातर लोग सिर्फ यही जानते हैं कि बाबरी मस्जिद से पहले राम जन्मभूमि में एक मंदिर हुआ करता था। इसके अलावा लोगों को कोई जानकारी नहीं है। असल में दोस्तों, इतिहासकारों की माने तो कौशल प्रदेश की प्राचीन राजधानी अवध को कालांतर में अयोध्या और बौद्ध काल में साकेत कहा जाने लगा। मूल रूप से अयोध्या मंदिरों का शहर था। यही वजह है कि यहाँ खुदाई करने पर आज भी हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से जुड़े मंदिरों के अवशेष देखे जा सकते हैं, जिसमें खंभों से लेकर हिंदू आकृतियां बनी हुई मिल जाती हैं। और रामायण काल की अयोध्या नगरी कोई काल्पनिक जगह नहीं है, बल्कि इसका वर्णन वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है। हालांकि भगवान राम के जल समाधि लेने के बाद अयोध्या लंबे समय तक उजड़ गई थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर बना महल वैसे का वैसा ही था। भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार फिर से राजधानी अयोध्या का पुनर्निर्माण करवाया और फिर सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व बना रहा। लेकिन फिर महाभारत युद्ध में कौशल राज बृहद बल की मृत्यु अभिमन्यु के हाथों हो गई थी। महाभारत युद्ध के बाद अयोध्या फिर से उजड़ गई, लेकिन श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व बना रहा। इसके बाद ये उल्लेख मिलता है कि ईसा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन अयोध्या पहुंच गए। थकान होने के कारण अयोध्या में सरयू नदी के किनारे एक आम के वृक्ष के नीचे वो अपनी सेना के साथ आराम करने लगे। महाराज विक्रमादित्य को उस भूमि में चमत्कारिक शक्तियां महसूस हुई। जब उन्होंने पास के योगी संतों से पूछा, तब जाकर उन्हें पता चला कि ये कोई ऐसी वैसी नगरी नहीं है, बल्कि भगवान श्री राम की जन्मभूमि है। इसके बाद सम्राट ने यहाँ एक भव्य मंदिर के साथ ही सरोवर, महल आदि बनवाए। कहा जाता है कि सम्राट विक्रमादित्य ने श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभों पर विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर की भव्यता देखने लायक थी। विक्रमादित्य के बाद के राजाओं ने समय समय पर इस मंदिर की देखरेख की। अनेक अभिलेखों से ये पता चलता है कि गुप्त वंशीय चंद्रगुप्त द्वितीय के समय और तत्पश्चात काफी समय तक अयोध्या गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। गुप्तकालीन महाकवि कालिदास ने अयोध्या का रघुवंश में कई बार उल्लेख भी किया है। इतिहासकारों के अनुसार 600 ईसा पूर्व अयोध्या में एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र था, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 5वीं शताब्दी में काफी लोकप्रियता मिली। उस समय ये एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में विकसित हो रहा था। तब इसका नाम साकेत था। कहा जाता है कि चीनी भिक्षु फाहियान ने यहाँ देखा कि कई बौद्ध मठों का रिकॉर्ड मौजूद है। 7वीं शताब्दी के करीब यहाँ 20 बौद्ध मंदिर थे और लगभग 3000 भिक्षु रहते थे। और उस समय यहाँ हिंदुओं का एक प्रमुख और भव्य मंदिर भी मौजूद था, जहाँ रोज हजारों की संख्या में लोग दर्शन के लिए आते थे। लेकिन फिर पानीपत के युद्ध के बाद भारत पर आक्रमणकारियों का आक्रमण बढ़ गया, जिन्होंने काशी मथुरा के साथ ही अयोध्या में भी लूटपाट की और पुजारियों की हत्या करके मूर्तियों को तोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन 14वीं सदी तक वो अयोध्या के राम मंदिर को तोड़ने में सफल नहीं हो पाए। फिर 14वीं शताब्दी में हिंदुस्तान पर मुगलों का अधिकार हो गया और उसके बाद ही राम जन्मभूमि अयोध्या को नष्ट करने के लिए कई अभियान चलाए गए। फिर 1527 से लेकर 1528 में इस भव्य मंदिर को तोड़ दिया गया और उसकी जगह बाबरी ढांचा खड़ा किया गया। कहा जाता है कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के एक सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में राम मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद बनवाई थी। फिर बाबर को खुश करने के लिए उसने मस्जिद को बाबरी मस्जिद नाम दे दिया। अब इसे लेकर अभी भी बहस जारी है कि मीर बाकी ने बाबर के आदेश पर यह मस्जिद बनवाया था या फिर बाबर को खुश करने के लिए अपने मन से मस्जिद बनवाकर उसका नाम बाबरी मस्जिद रख दिया था। खैर कुछ भी हो, साल 1992 में बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया था। फिर सालों तक इसे लेकर विवाद चलता रहा। विवादित जमीन पर मंदिर बनेगा या फिर मस्जिद, इसका फैसला साल 2019 में आया। फिर 2020 से मंदिर निर्माण कार्य शुरू हुआ, जो अब समाप्त हो चुका है और कुछ ही दिनों में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। इसे लेकर आप कितने एक्साइटेड हैं, कमेंट में जरूर बताएं और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।